हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 बादीराज श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावं गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवभवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैर्जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहा ध्वान्तविध्वंस हेतु तामेवाहु जिनवरचिरं तत्त्वविद्यावियुक्ता चेतो वासे भवसि चमं स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्या एत तयि दृढमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या विस्तदपि च सुचिरं देहबलमीकमध्यान् प्रागेभिः त्रिदिवभवनादेशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयितां देवनिन्नेत एतं त्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टात् तत्किं चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्येवासौ सकल विषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिसुविदां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्या मय्युत्पन्नं कथमिददा क्लेशयूथं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्ययं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यां मध्ये हिमकरहिमं व्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपता पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मं सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममतं भक्तिपात्राप्रबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा तं दुर्वाराय स्मरमधरं तत्प्रसादेके भूमिं क्रूराकारा कथिरुजा कंठका। हम यहाँ पर 8 कर्मों की कर्म रूपी वन में भटकने वाले जीव की चर्चा कर रहे हैं। कैसे ये कर्म जीव को इस संसार में भ्रमण कराते हैं और कौन से कर्म का क्या कार्य है, उसमें हम नाम कर्म की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम 33 पिंड रूप में प्रकृतियाँ नाम कर की जो 42 प्रकृतियाँ हैं पिंड रूप में और अपिंड रूप में 93 प्रकृतियाँ हैं, उनमें से पिंड रूप में से 33 प्रकृति का हम वर्णन सुन चुके हैं। आज 34वीं प्रकृति पर्याप्तक नाम कर। जगत में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक पर्याप्तक जीव और एक अपर्याप्तक जीव। पर्याप्तक अर्थात जिनके अंदर आहार करने की, आहार वर्णाएं ग्रहण करने की, शरीर को ग्रहण करने की, इंद्रियों को ग्रहण करने की, श्वासोच्छ्वास लेने की,
भाषा वर्णा को बोलने की और मन को बनाने की इस शक्ति की पूर्ति हो चुकी है। शक्ति की योग्यता, पर्याप्ति का नाम है शक्ति की योग्यता की प्राप्ति। कोई चीज़ की शक्ति है, उसकी योग्यता की पूर्णता। जैसे आप प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, कोई चीज़ प्रोसेसिंग चल रहा है, अब आपको एबल हो गए, आप योग्य हो गए इस चीज़ के लिए, अब आप पूर्ण हो चुके हैं। जैसे कहा जाता, सरकार कहती है 18 वर्ष की योग्यता आ गई, अब आप वयस्क हो चुके हैं, अब वोट डालने के लिए आप अधिकारी हो चुके। अभी तक आप वोट डालने के अधिकारी नहीं थे, लेकिन जैसे ही 18 वर्ष पूर्ण होता है तो व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। 21 वर्ष पूर्ण होता है तो शादी का पात्र हो जाता है। 18 वर्ष हुआ तो सुबह आप वोट डालने के अधिकारी हो गए। 21 वर्ष हुआ है, अब आप शादी का पात्र हो गए, आप शादी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो इंद्रियां ये बनी है तो बाद में बनी है, पहले इसकी योग्यता आती है हमारी आत्मा में। जो भी जीव जिस पर्याय में जाता है, कोई 1 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है, कोई 2 इंद्रिय को, कोई 3 इंद्रिय को, कोई 4 को, कोई 5 को। तो जो जीव जिस इंद्रिय को प्राप्त होता है, जिस पर्याय प्राप्त होता है, उस पर्याय में उसको जितनी इंद्रिय मिलनी है, मन मिलना है कि नहीं मिलना, भाषा मिलनी है कि नहीं मिलनी है, यदि उसे भाषा मिलनी है तो भाषा के लिए उसकी योग्यता, मन मिलना है तो मन के लिए योग्यता, इंद्रियां 1 मिलना है, 2 मिलना है, 3 मिलना है, 4 मिलना है, 5 मिलना है, उनकी योग्यता की पूर्णता, उसका नाम पर्याप्ति। कोई चीज योग्य हो गया, अब ये योग्य हो गया, अब इसको आगे जाके, और जो योग्यता नहीं रखता वो कहलाता है अपर्याप्त। जब तक योग्यता नहीं पूर्ण होती तब तक वो कहलाता है अपर्याप्त, और योग्यता पूर्ण हो जाती है तो कहलाता है पर्याप्त। ऐसे 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो वैसे जीव होते हैं जो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही मर जाएंगे। 18 वर्ष की उम्र होने से पहले ही जो व्यक्ति मर गए, अब वोट डालने की योग्यता मिली नहीं उन्हें, योग्यता के पहले ही मर गए, वो अपर्याप्त नाम कर, जैसे उसकी इंद्रियों को पूर्ण होने की शक्ति पूर्ण हो नहीं पाई, उससे पहले वो मर गए। एक इंद्रियों की शक्ति पूर्ण होने के बाद फिर मरा, ये पर्याप्त। समझ में अंतर आ रहा है? जो शरीर बनता है, श्वास हम लेते हैं, देते हैं, खुला ही रहने दो उसे, खुला रहने दो, खोल दो उसे। तो श्वास लेना देना, श्वास का आना, श्वास का जाना, शरीर का बनना, आहार वर्णाओं का हमारे को मिलना, शरीर वैसा का वैसा बना रहना, भाषा निकलना, मन होना, ये सब की पूर्णता जहाँ होती है, योग्यता जहाँ आ जाती है, जिस जीव में सबको बनने की योग्यता आ जाती है तो वो पर्याप्त कहलाता है, और जिसमें योग्यता नहीं आती तो अपर्याप्त कहलाता है। तो इसी चीज़ को तो 5-6 प्रकार की पर्याप्ति, 6 प्रकार की हमें योग्यताएं मिलती हैं तो पर्याप्तक हो जाता है, और 6 प्रकार की योग्यताएं नहीं मिलती तो अपर्याप्तक हो जाता है। जिस कर्म को जैसे आहार आदि, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्त होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। आहार से मतलब यहाँ पे भोजन नहीं, आहार से मतलब हमारे शरीर को बनने के लिए पुद्गल वर्णाओं की जरूरत पड़ती है। औदारिक शरीर को बनने के लिए औदारिक वर्णाओं की, वैक्रियक शरीर को बनने के लिए वैक्रिक वर्णाओं की, और आहारक शरीर को बनने के लिए हारक वर्णाओं की। उसे कहते हैं आहार। शरीर का आहार, शरीर का आहार, शरीर को बनने के लिए जिन पुद्गल वर्णाओं की आवश्यकता है उनका शरीर के द्वारा ग्रहण होना। अभी हमारा शरीर प्रति समय नई नई पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण कर रहा है। हमको लगता है कि हम तो शरीर ऐसे ही हाथ, इसमें हर समय पुराने निकलते जा रहे हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं, पुराने निकलते जा रहे हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं पुद्गल। इस शरीर में पुराने पुद्गल हटते जा रहे हैं, नए पुद्गल जुड़ते जा रहे हैं, पुराने हटते जा रहे हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, सूक्ष्म परिमाण चल रहा है। तो ये कब होगा? जब आपके शरीर में योग्यता, आत्मा में योग्यता आएगी कि नए शरीर को पुद्गल प्रणाम ग्रहण करना है, तो ये सब शरीर तब बनेगा। तो पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी होती शरीर। आहार पर्याप्ति में फिर दूसरी शरीर। कौन सा शरीर? औदारिक, वैक्रियक,
या आहरक, कौन से शरीर के लिए, जिस शरीर को बनना है उसकी शक्ति होना। तीसरा होता है इंद्रियां, कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 में से पांचों, 4, 3, 2, 1 इंद्रिय। फिर श्वासोश्वास, जो श्वास हम लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, इस श्वासोश्वास हो गई। भाषा, जो वचन वर्णा निकलती मुख से वो कहलाती भाषा। और मन, जिसके द्वारा हम हित अहित का विचार करते हैं, जो अष्ट कमलाकार हमारे हृदय में एक मांस का पिंड है उसकी रचना, वो कहलाती मना। ये 6 पर्याप्ति हैं। तो जिस कर्म को जैसे इन 6 पर्याप्तियों की पूर्णता हो वह पर्याप्तक नामकर से है, और जिस नामकर से 6 पर्याप्ति पूर्णता नहीं होती वो अपर्याप्तक नामकर है। तो पर्याप्तक जीव और अपर्याप्तक। अपर्याप्तक जीव का समय है श्वास के 18 भाग में मर जाते हैं, वो ज़्यादा जीते नहीं। अंतर मुहूर्त के अंदर ये सारी पर्याप्तियाँ हो जाती पूरी, और जिसको जो अपर्याप्तक रहता है वो अंतर मुहूर्त के अंदर ही मर जाता है, वो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं जीता। अपर्याप्तक जीव अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं जीता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में वो उसको मन नहीं है, क्योंकि पर्याप्ति तो पूर्ण होनी नहीं है, तभी तो अपर्याप्तक है। यदि अंतर मुहूर्त से ज़्यादा जी लिया तो ये तो पर्याप्तक हो जाएगा। इस तरह से ये पर्याप्त। फिर आता है स्थिर नामकर्म। शरीर के अंदर हड्डी, मज्जा, मांस, रुधिर, पीप, पित्त आदि अनेक धातुएं हैं, अनेक धातुएं हैं। इन धातुओं का शरीर में रहना और शरीर से च्युत होना, ये भी नामकरण डिपेंड करता है। एक व्यक्ति हट्टा काटा तगड़ा है, कितना भी कहीं गिर जाता है, कुछ भी हो रहा है तो हड्डी मड्डी नहीं टूट रही, और एक थोड़ा सा भी कितनी स्लिप हो जाए उसकी हड्डी टूट जाए। अब इसका अस्थिर नामकरण, हड्डियां स्थिर नहीं हो पा रही, इसकी स्थिर नहीं है। यदि स्थिर नामकरण का उदय होगा तो शरीर में से सब चीज़ें स्थिर रहेंगी। अपने आप जिनके खून निकलने लगता है, नाक से खून बहने लगा, नाक से खून बहना, ये धातु, इनकी रक्त की धातु अस्थिर बह गई, निकल गई। लघु संख्या से खून आने लगा, कहीं कहीं से खून आ रहा है, कहीं कहीं से खून आ, मुख से खून आ रहा है, इससे ये अस्थिर हो रही, इनकी धातु स्थिर नहीं रह पा रही। स्थिर नाम करके उदय से धातुएं अपने स्थान पर, जो धातु का जहाँ स्थान है, किसी का पित्त भड़क गया, पित्त भड़क गया, पित्त फैल गया है पूरे शरीर में, इसकी धातु एक स्थान पर जहाँ नियत स्थान था वहाँ पर इसकी धातु नहीं रही, पूरे में गड़बड़ कर रही। तो ये भी नामकर्म की व्यवस्था है। नामकर्म यदि स्थिर नामकर्म का उदय होगा तो आप कुछ भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ना कफ बढ़ेगा, ना पित्त बढ़ेगा, ना वात बढ़ेगा, सब ठीक रहेगा। कफ पित्त वात का सामंजस्य बना रहेगा। नहीं तो आपने थोड़ा सा कुछ खाया, या तो जुकाम हो गए, खांसी हो गई, बीमार हो गए, बुखार हो गया, कब प्रकृति थी वो बिगड़ गई, बात प्रकृति बिगड़ गई, बात का सामान खा लिया, गैस वाला सामान ज़्यादा खा लिया तो पेट फूल गया, ऐसा तेज कड़क हो गया, पेट टाइट हो गया है, हाथ पैर में दर्द करने लगा है, पूरे में वायु, पूरे में जो वायु का स्थान अधोगति से निगमन करने का था वो डकार ऊपर से निकल रही है, कहीं जोंट में भर गई तो जोंटों में दर्द कर रहा है, गैस भर जाती है, तो अपने जो जोड़े होते हैं उनमें भी गैस भर जाती है, तो उससे भी उसे दर्द करने लगता है। जोड़े दर्द कर रहे हैं, कहीं कुछ दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर, इधर पसली दर्द कर रही, पसली में ठंड बैठ गई, ये सब क्यों हो रहा है? ये अस्थिर नामकर्म है। इसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, अस्थिर नामकर्म चल रहा है इसका। स्थिर नामकर्म में रस, रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, हाड़, शुक्र तथा उपधातु, बात, पित्त, कप, सिरा, स्नायु, चर्म, जठराग्नि आदि अपने अपने स्थान पर स्थिरता को प्राप्त हुई थी। गोला उतर गया, पेट का गोला, पेट टर जाता है ना, पेट टर, गोला उतर गया, ये क्या हो गया अचानक? रोज तो सामान उठाते थे तो कुछ नहीं होता था, आज सामान उठाया तो पेट टर गया, पेट उतर गया। ये अस्थिर नामकर्म का है। इसका स्थान जब गोले का स्थान था उसने अपना स्थान छोड़ दिया, अस्थिर नाम। और स्थिर नाम करने वाला रोज खूब सामान उठाया, भारी वजन उठाया, आपने थोड़ा सा भारी वजन, कमर दर्द करने लगी, क्या हो गया? कमर का गुरिया सरक गया, कमर का गुरिया सरक गया, दर्द करने लगी, पीठ का हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा कुछ ऐसा किया हाथ पे, ये अस्थिर नामकर्म चल रहा है इसका। तो ये नामकर्म हमको बताता है कि हमारे शरीर की धातु उपधातु स्थिर रहेंगी,
या नहीं रहेंगी। ये स्थिर नाम कर, अस्थिर नाम कर, जिस कर्म को जैसे धातुएं उपधातुएं अपने स्थान से स्थिर नहीं रहती, च्युत हो जाती हैं। जिसका शरीर में जो स्थान दिया है, हड्डी का जहाँ स्थान है वो हड्डी अपने स्थान से च्युत हो गई। मांस का कोई मांस फट जाता है ना, मांस फट गया तो अपने स्थान से च्युत हो गया। तो ये अस्थिर नामकरण के कारण से सब होता है। जिसके अस्थिर नामकरण को होता है तो उसके धातु उपधातु शरीर की हड्डियां वगैरह सब आदि अपने स्थान से स्थिर नहीं रहती हैं। अस्थिर नाम का अर्थात थोड़ा सा श्रम आदि करने से अथवा सर्दी गर्मी लगने से शरीर मलिन हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। स्थिर नाम कर्म होता है तो थोड़ी से में थकान आ जाती है। आपको थक गया आज तो बहुत, थोड़ा सा काम किया थकान आ गई, थोड़ा सा काम किया थकान आ गई। आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा काम करते हो और थक जाते हो, हाँफ आने लगती है, सांस उठने लगती है, तो ये आपका स्थिर नामकरण चल रहा है। फिर आता है आदि नामकरण। जिस कर्म को जैसे शरीर व चेहरे पर आदि पर कांति प्रवाह आती है। सबके चेहरे आप देखते ही हैं, किसी का चेहरा रूखा रूखा दिखाई देता है, किसी के चेहरे पर तेज दिखाई देता है, कांति दिखाई देती है। तो ये सब आदि नामकरण का काम है। आदि नामकरण से हमारा चेहरा चमकता है। यदि आधे का नामकरण नहीं है तो आप तुम कितना भी क्रीम लगा लो, कितना भी पाउडर, कितना भी आप सौंदर्य प्रसार सामान लगा लो, वो अच्छे नहीं लगेंगे। जब आदि नामकरण का उदय होगा तभी आपके क्रीम पाउडर आपके चेहरे पे अच्छे लगेंगे। ब्यूटी पार्लर जाने से अच्छे नहीं होते, सुंदर नहीं लगते। वो क्रीम पाउडर भी तभी सुंदर लगती हैं जब आपका स्वयं का आदि नामकर्म होगा। यदि स्वयं का आदि नामकर्म नहीं है तो आप कितनी पाउडर लगा लो, कितनी क्रीम लगा लो, तब भी चेहरा आपका नहीं चमक सकता। तो आदि नामकर्म से हमारा चेहरा चमकता है, ना कि क्रीम पाउडर से चमकता है। किससे चमकता है? आदि नाम करते। आदि नाम शुभ नाम कर्म है ये आदि। तो आदि नामकरण से चेहरे पर कांति आती, चमक आती है। चेहरा मुरझाया सा दिख रहा है, चेहरा तुम्हारा कैसा मुरझाना सा हो गया, कैसा डल डल सा हो गया, बिल्कुल रूखा रूखा सा चेहरा है, ये अनादि नाम कर्म है। चेहरे पे से पूरी तरह से कांति जा चुकी है, पूरा चेहरे का ग्लो चला चुका है, ये अनादि नाम कर्म। तो आदि नाम कर्म क्या कर रहा है? चेहरे पर प्रवाह ला रहा है, कांति ला रहा है, और अनादि कर्म प्रवाहहीन कांतिहीन चेहरा कर देता है। देखते हैं भिखारियों के चेहरे, देखो आप भीख मांगने वाले लोगों के चेहरे देखो, कांतिहीन प्रवाहहीन चेहरे इनके, ये अनादि नामकरण चल रहा है इनका। और एक जैन व्यक्ति का चेहरा देखो, वो अगर भीख मांगने बैठ जाएंगे ना तब भी उसका लोग चेहरा देख के कहेंगे तुम भिखारी तो लग नहीं रहे। भिखारी, यदि कोई आप भीख मांगने भी चले जाओ ना तो कोई आपको भीख नहीं देगा। क्यों? तुम्हारा चेहरा ऐसा लगेगा नहीं भिखारियों जैसा। तुम फटे कपड़े भी पहन के बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा चेहरा भिखारियों जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा आदि नामकर्म है और अनादि नामकर्म भिखारियों का है। उनको चेहरा आप देखो अलग ही एकदम सूखा रूखा सा रहता है, जो मांगते रहते हैं भिखारी या गरीब से टाइप, तो उनके चेहरे देखो आप। उनको तुम अच्छे कपड़े ही पहना दोगे तो उससे चेहरा नहीं चमकने वाला, उनको भी भिखारी देखेंगे अच्छे में भी। और आपके यदि कपड़े फट जाएंगे और आप कपड़े फटे में बैठे होगे तब भी आपके चेहरे से व्यक्ति पता कर लेगा ये भिखारी है या सेठ है। सेठों के चेहरे अलग होते हैं और भिखारियों के चेहरे अलग होते हैं। अलग ही कांति होती है चेहरे पर, अलग ही कांति, अलग ही आभा, अलग ही निखार होता है। जैसा आपका चेहरा होता है उसे समझ में जाता है इसका कौन सा नामकरण चल रहा है। फिर आ रहा है यशा कीर्ति नामकरण, सबसे महत्वपूर्ण नामकरण, जो कि हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो, नेम और फेम, नाम हो और फेमस हो। वो दो ही तो चीज़ें हैं। आज जगत में दो चीज़ की लड़ाई है रमेश, दो चीज़ की लड़ाई चल रही, एक मूछ की और एक पूछ की। एक मूछ की और एक पूछ की, बस दो की लड़ाई है। तुम पूछ लो बस। आज हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, तो मेरे खूब सारे बैनर लगें, पोस्टर लगें, सब जगह मेरा प्रचार हो। इससे तुम्हारा प्रचार नहीं हो सकता। यदि तुम्हारा स्वयं का ऐसा कीर्ति नामकरण का उदय नहीं है तो कोई कितने भी बैनर लगा दे, छपवा दे आपके नाम के,
कितनी भी होल्डिंग लगा दे, कितना भी प्रचार कर दे, तब भी प्रचार नहीं हो सकता। और यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो आप कमरे में ही बैठे रहोगे तब भी आपका प्रचार हो जाएगा, प्रचार प्रसार हो जाएगा। इसलिए यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय से हमारा प्रचार होता है। कोई कहे हम तुम्हारा अपयश फैला देंगे, नहीं फैला सकते तुम उसका अपयश। कोई कहे हम तुम्हारा यश फैला देंगे, नहीं फैला सकते तुम उसका यश। उसका स्वयं का जब तक अपयश नाम कर्म को उदय नहीं होगा, स्वयं का यश नाम कर्म का नहीं होगा तो ना तो कोई उसका यश फैला सकता, ना कोई उसका अपयश फैला सकता। कोई कितना भी कुछ कर ले, स्वयं का कर्म का उदय होना चाहिए उसका, तब जाके उसका यश अपयश फैलता है। जितने के भी यश फैल रहे हैं तो आप कहो अरे उनका मीडिया से प्रचार ज़्यादा कर दिया इसलिए उसका यश फैल गया, इतना मीडिया ने उसको प्रचारित कर दिया, उठा दिया, इसलिए यश फैल गया। नहीं, मीडिया तो बहुत सारी चीज़ों को उठाती है लेकिन व्यक्ति देखकर भूल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत सारी बातों को उठाती है, बहुत सारे लोगों को हाईलाइट करती है, लेकिन सब हाईलाइट नहीं होते। वही हाईलाइट हो पाएगा जिसका स्वयं का यशा कीर्ति नाम कर्म को दे। तो ये यशा कीर्ति नाम कर्म जब आपको मिलता है तो जहां आप जाओ वहां आपकी पूजा होती है, जहां आप जाओ वहां पर लोग आपका सम्मान करते हैं, जहां पर जाओ अरे वो अमुक व्यक्ति आया था, बहुत अच्छा था, ऐसे करके आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये यशा कीर्ति नाम। और अयशा कीर्ति, अरे वो आया था यार, पूरा माहौल ही बिगाड़ के चला गया, अच्छा खासा हमारा माहौल था, वो सब बिगाड़ दिया। जहाँ जाता है वहीं उससे लड़ाई हो जाती है, जहाँ जाता है वहीं झगड़ा करा देता है। ये अपयश नाम कर्म चल रहा है उसका, कि जहाँ जाए वहीं झगड़ा हो जाए, जहाँ जाए वहीं लड़ाई हो जाए, जहाँ जाए वहीं समाज के दो फाड़ हो जाए। ये अपयश नाम कर्म उस व्यक्ति का उधर चल रहा है, तो जहाँ जाता है वहीं उसको अपयश मिलता है। और एक व्यक्ति कहीं भी जाता है, शत्रु के क्षेत्र में भी चला जाए तो उसको यश की प्राप्ति होती है, वो यशा कीर्ति नाम कर्म। ये दो नाम कर्म। फिर आता है अंतिम नाम कर, ये 41 हो गए। अब अंतिम नाम कर पिंड रूप प्रकृति में तीर्थंकर नाम कर, सबसे बड़ा नाम कर्म, सबसे पुण्य प्रकृतियों में नाम कर्म की शुभ आयु के साथ तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म जिस नाम कर्म को जैसे जीव तीर्थंकर बनता है। हर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। जिसने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रगति को बांधा है वही जीव तीर्थंकर बन सकता है। आपको बनना है तीर्थंकर तो इसको बांध लो, कुछ नहीं करो। आपको यदि तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है, तो इस प्रकृति को आप बांध लो। आप पक्के तीर्थंकर हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। जो इसको ये तीर्थंकर प्रकृति बन गई, शांतर प्रकृति, निरंतर प्रकृति है। एक बार बंदी तो बस उसका बंद होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, खत्म नहीं होता। वो नियम जब तक तीर्थंकर नहीं बन जाता तब तक ये बंधती रहती है तीर्थंकर प्रकृति। ये तीर्थंकर पद की अरिहंत अवस्था की प्राप्ति, जो अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होगी उसी को होगा। तीर्थंकर पद के जो अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, वो तीर्थंकर नाम कर्म है। ये सबसे प्रभावशाली अरिहंत पद के साथ धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है, ये तीर्थंकर नाम कर्म है। इसको जीव 16 कारण भावना भाव के बांध सकता है। एक ही इसका साधन है, इस प्रकृति को बांधना है। केवली, श्रुत केवली, केवली यानी अरिहंत परमिष्टि के पादमूल में, समूषण में, अथवा कोई जो सुत का जानकार है, ऐसे आचार्य के चरणों में बैठकर उन्हें सुत केवली कहा जाता है, जो संपूर्ण द्वासांग को जानता है। हमारे यहाँ पे अंतिम 5 सुत केवली हुए थे, जिसमें अंतिम सुत केवली थे भद्रभाऊ स्वामी। उसके बाद फिर सुत केवली का अभाव हो गया। भगवान महावीर स्वामी के बाद 5 सुत केवली रहे। उसके बाद जिसमें अंतिम सुत केवली थे भद्रभाऊ स्वामी, जिनकी समाधि आज भी चंद्रगिरी पर्वत पर बनी हुई है, चरण जिनके बने हुए हैं, वो भद्रभाऊ स्वामी अंतिम श्रुत केवली होते। उसके बाद फिर श्रुत केवली का अभाव हो गया था इस भारत की भूमि पर महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद। अब जब पुनः चौथा काल आएगा फिर यहाँ पर श्रुत केवली फिर पैदा होंगे, केवली पैदा होंगे, श्रुत केवली पैदा होंगे। तो इस श्रुत केवली के पादमूल में बैठकर अथवा तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर जो 16 कारण भावनाओं को भाता है। कौन कौन सी 16 कारण? दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की भावना, 3 मूर्ता, 6 अनायतन से रहित,
8 शंका आदि दोषों से रहित, सम्यक्ता निसंकित आदि 8 अंगों से सहित, जो सच्चे देव शास्त्र रूप पर 6 आयतनों पर 3 मूर्ताओं से रहित सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत सच्चा सिद्धांत ये दर्शन विशुद्धि भावना है। इसको केवली के पादुल बैठ के जो भावना है, फिर उसके बाद 15 शेष भावनाओं में से कोई एक भावना और साथ में बहाना पड़ेगा उसे। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना को बहाना पड़ेगा, और दर्शन विशुद्धि भावना के साथ फिर 15 भावनाओं से कोई एक विनय संपन्नता, शील वृत्त अनतिचार भावना, शक्ति त्याग, तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, अरहत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आचार्य भक्ति, स्वाद है ना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्ना, शील वृत्तेश नतिचार, अभिक्षण, ज्ञान उपयोग, शक्ति तप, त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्ति, करण, महर्ता, आचार्य, भवसुत, प्रवचना, प्रवचन भक्ति, वात्सल्य प्रभावना, ये इतनी मार्ग प्रभावना, ये इतनी 16 प्रकार की विशुद्धियाँ मतलब भावनाएं। भावना मतलब होता है अंतरंग में बार बार उसके प्रति सोचना। विनय संपन्नता भावना, विनय के बारे में मेरे द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार से देव शास्त्र की अपने नहीं हो, ये भावना भाते रहना। साक्षात विनय, असाक्षात विनय, इस तरह से 16 प्रकार की भावनाओं को जो भाता है वो किसका बंद करता है? तीर्थंकर नाम करण की प्रवृत्ति को बंद करता है, और उससे वह चाहे अब वो चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे मनुष्य में रहे, कहीं भी रहेगा, उसको विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी। फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव यदि नरक में चला जाता है तो मरने के उसके आयु के 6 महीने पूर्व से उसके लिए स्पेशल व्यवस्था चालू हो जाती है। चारों तरफ उसके परकोटा बन जाता है, कोई भी नार की उसको हाथ नहीं कर सकता, दुख नहीं पहुंचा सकता। वो तीर्थंकर ना, वैसे तो एक क्षण के लिए शांति नहीं है नारकियों को, पूरी आयु पर्यंत लड़ाई झगड़ा कर रहता है, उनका दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंधक जीव यदि नरक में ही पहुंच गया तो भावी उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं रहती हैं। 6 माह पहले से, आयु के पूर्ण होने के 6 माह पहले से उसे चारों तरफ से देव लोग जाकर कवर कर लेते हैं, किसी भी नारकी को उसके पास नहीं आने देते। किसी तरह से परस्पर दीर्घ दुखाना, परस्पर में एक दूसरे को दुख देने वाली पीड़ा उनके पास नहीं होती। सिर्फ मात्र कर्म जन्य व्यवस्था जो दुख है बस वो उनको रहता है, भूमि संबंधी दुख है बस उनको वो रहता है, बाकी अन्य नारकी द्वारा दुख उनको नहीं होता। इस तरह से नाम करके मूल भेद 42 हो गए, इनके उत्तर भेद 93 होते हैं। जिन प्रकृतियों में भेद पाए जाते हैं उनका भेद ग्रहण करके, भेद ग्रहण ना करके एक मूल भेद को ग्रहण कर लिया, पिंड प्रकृति कहलाती है। वे 14 हैं जिनके भेद किए जाते हैं। वे 14 कौन कौन सी? जैसे गति, गति नाम कर उसके 4 भेद हो जाते हैं। जाति नाम कर उसके 5 भेद हो जाते हैं। शरीर नाम कर उसके 5 भेद, 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस का होना भेद हो जाते हैं। अंगोपांग उसके भी 3 भेद होते हैं, औदारिक, व्यक्रियक और आहारक। फिर निर्वाण, निर्वाण के भी 2 भेद हो जाते हैं, आकार का निर्माण और प्रमाण का निर्माण, संस्थान निर्माण कर्म और प्रमाण निर्माण कर्म। फिर इसी तरह बंधन, 5 प्रकार के बंधन, 5 प्रकार के शरीर तो 5 प्रकार के बंधन, 5 प्रकार का संगात, 5 प्रकार शरीर होने से 5 प्रकार का संगात, 6 प्रकार का संस्थान, शरीर का आकार को संस्थान कहते हैं, 6 प्रकार का सेनन, हड्डी आदि मजबूती को सेनन कहते हैं। तो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ भेद हैं। गतियों में 4 भेद करेंगे, हमने अभी गति एक ही गिना, 42 में हमने गति को एक ही गिना, लेकिन जब भेद करेंगे तो 4 गति हो जाएंगी। हमने जाति में एक ही गिना, लेकिन जब भेद करेंगे तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 भेद हो जाए जाते हैं। शरीर को हमने एक ही गिना शरीर नाम से, लेकिन जब शरीर के भेद करेंगे तो 5 शरीर हो जाएंगे। अंगोपांग को हमने एक गिना, जब भेद करेंगे तो 3 हो जाएंगे। बंधन को हमने एक गिना, जब भेद करेंगे 5 हो जाएंगे। संगात को एक गिना, वो भी भेद करेंगे तो 5 हो जाएंगे। निर्वाण को एक गिना, भेद करेंगे तो 2 हो जाएंगे। संस्थान को एक गिना, वो भेद करेंगे तो 6 हो जाएंगे। सेनन को एक गिना, भेद करेंगे तो वो भी 6 हो जाएंगे। स्पर्श, 8 प्रकार का स्पर्श बताया था, उसको हमने एक ही गिना, यदि उसके भेद करें तो 8 स्पर्श बन जाएंगे। 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण और 4 आनुपूर्वी। इस तरह से कितनी हो गई ये? 30
65, कितनी 65 प्रगति हो गई। 65 और 29 हो गई आपकी 28, 64 हो गई, 65 हो गई ये, और 28 हो गई पिंड रूप में। इस तरह से टोटल नामकरण की 93 प्रगति यहाँ पर कही गई। अब आगे आने वाला नामकरण है उच्च गोत्र नामकरण। ये गोत्र नामकरण का काम है कुंभकार की तरह। जैसे कुंभकार चाहे तो इस तरह का पात्र बनाए कि पैर रखे जाएं उसमें, कुंभकार चाहे तो ऐसा पात्र बनाए कि सिर पे रखा जाए। ये तो कुंभकार के ऊपर है। वो यदि पैर धोने वाला पात्र बना देता है तो लोग उसको पैरों के नीचे रखेंगे। यदि कुंभकार उसका मटका बना देता है मिट्टी का तो लोग उसे सर पर रखेंगे। तो जैसे कुंभकार के ऊपर रहता है कि उसे नीचे पहुंचाना है कि ऊपर पहुंचाना है। ऐसी गोत्र नाम कर्म है, जो अगला कर्म है गोत्र नाम कर्म, उसका कार्य है कि आपको उच्च गोत्र प्रदान करना है कि नीचा कुल प्रदान करना है। ये नीचे अपनी मर्जी से आप इसमें नहीं आए जैन कुल में। आप सोचो कि हम अपनी मर्जी से जैन कुल में आए हो, नहीं, ये उच्च गोत्र के कारण आप जैन कुल में जन्म लिए। और कोई नीची शेड्यूल कास्ट में जन्म ले रहा है तो उसने चुना नहीं था शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन नहीं मिला था कि आपको कौन सा टिक करना है वहाँ पे स्वर्ग में बैठ के कि ये टिक करोगे कौन सा, नहीं, उसने नीच कर्म का बंद किया था, इसलिए उसे खोटी नीच कार्य को करने। उच्च नीच मतलब जिस कुल में जैनेश्वरी दीक्षा लेने की पात्रता है, जिस कुल में जैन मुनि बनने की पात्रता है वो उच्च कुल कहलाता है, और जिस कुल में जैन मुनि बनने की पात्रता नहीं है वो नीच कुल कहलाता है। नीच काम करने से नीच गोत्र नहीं, ऊंचे काम करने से ऊंचा गोत्र नहीं। नहीं तो आज तो कहते हैं सब नीचे लोग ऊंचे पदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उच्च गोत्री नहीं हो जाएंगे। जिस कुल में अब कोई अपना बंधु है वो छोटा काम करे तो नीच कुल का नहीं हो जाएगा, वो उच्च कुल का ही रहेगा। जिस कुल में मुनि बनने की पात्रता है वो कुल उच्च कुल कहलाते हैं। अब इसमें जाति नहीं है, कोई जैन जाति है कोई जाति नहीं, जो कुल अब आप लगा लो। तो 3 वर्णों की व्यवस्था, 4 वर्ण की व्यवस्था की है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य ये 3 लोगों के अंदर मुनि बनने की पात्रता है। ये 3 वर्ण के लोग मुनि बन सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण के लोग, ब्राह्मण वर्ण के लोग और वैश्य वर्ण के लोग। ये 3 वर्ण के लोग मुनि बन सकते हैं। ये 3 वर्ण के लोग उच्च कुलीन कहलाते हैं। और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो मुनि नहीं बन सकते, क्षुल्लक तक बन सकते हैं, इसलिए वो कौन से नीच कुल के कहलाते। तो ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब इसके बाद आ गया अंतिम कर्म अंतराय कर्म। कौन सा कर्म? सबसे महत्वपूर्ण कर्म अंतराय। अंतराय तो समझते हैं ना, विघ्न करण मंत्राय से, विघ्न करने का नाम है अंतराय। जो विघ्न डालता है, क्या डालता है? विघ्न डाल देता है, हमारे कार्यों में विघ्न डाल दे। कोई काम बनते बनते रुक जाए, होते होते रुक जाए, काम हो ही रहा था, बिल्कुल होने ही वाला था, लेकिन अंत में अचानक एकदम बाधा आ गई। ये अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है: दान अंतराय कर्म, लाभ अंतराय कर्म, भोग अंतराय कर्म और वीर्य अंतराय कर्म। दान में जो अंतराय डलता है हमारे, हम दान देना चाह रहे थे लेकिन किसी ने आके हमको रोक दिया, हम दान नहीं दे पाए। दान अंतराय कर्म से दाता श्रावक की इच्छा होते हुए पात्र को या किसी को दान नहीं दे सकता, वो दान अंतराय कर्म। आप तो जाना चाह रहे थे लेकिन घर में किसी ने काम निकाल दिया, पहले ये काम करो फिर चौकी में जाना हार कराने, आपको दान अंतराय कर्म को दिया गया। पहले ये काम करो, हार तो बाद में करा लेना, कल करा लेना, परसों दे लेना, लेकिन पहले ये अमुक काम करो। और तुम उस कार्य के लिए रुक गए, आप नहीं रुके। आप सोचो नहीं हम नहीं आए अपनी खुशी से, आप अपनी खुशी से नहीं आए, आपका दान अंतराय कर्म को चल रहा है, इसलिए आपके भाव नहीं हो रहे। कोई कहे कि नहीं हम तुम काम होता है इसलिए नहीं आते, अरे ये तो बहुत स्थूल बात है, काम है इसलिए नहीं आए। आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके दान अंतराय कर्म का उदय था। वो दान अंतराय कर्म के उदय ने आपके भाव ऐसे बना दिए, अरे ये काम है आज नहीं जाते, अमुक काम है आज ये काम निपटा ले रहे, आज नहीं जाते। ये जो परिणाम बन रहे हैं वो दान अंतराय कर्म आपको परिणाम बना रहा है। इसलिए जो लोग आहार नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे, इनके तीव्र दान अंतराय कर्म का उदय पड़ रहा है।
एक तो उदय चल रहा है और उस उदय में नए उदय बांध रहे, दे नहीं रहे। शक्ति होने पर, योग्यता होने पर भी दे नहीं रहा। जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो नहीं देता, तो उसको दान अंतराय कर्म का भैया तुम योग्यता ही नहीं है तो कैसे देगा। और जिसको योग्यता होते हुए भी जो नहीं दे रहा है, ये तीव्र दान अंतराय कर्म का इसका उदय चल रहा है। इसलिए सामने पात्र होते हुए भी, सब सुविधा होते हुए भी ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, हम देखते हैं, जैसे अभिषेक समय आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप कहते हैं आज बाहर जाना है इसलिए आज अभिषेक नहीं करेंगे, और खड़े कितने तक रहेंगे, जब तक पूरी शांति धारा नहीं हो जाएगी, जब तक अर्घ नहीं चढ़ जाएगा, तब तक वहाँ पर खड़े रहोगे। अब जितनी देर वहाँ खड़े रहे उतनी देर कपड़े पहनकर अभिषेक कर लेते, तुरंत उतारते चले जाते, जाना ही तो था। लेकिन उतनी देर खड़े रहे वहाँ पर। ट्रेन तो 8 बजे है, आज अभिषेक नहीं करना, ट्रेन हमें जाना है, 8 बजे की ट्रेन है, तो भैया 8 बजे की ट्रेन है, अभिषेक तो 6 बजे कर सकते थे, अभिषेक तो 7 बजे हो सकता था। कितनी देर लगेगी, 5 मिनट में कपड़ा पहन कर ही तुरंत अभिषेक करके चले जाते। लेकिन वो उतनी देर खड़े रहे, पूरे समय आखिरी तक खड़े रहे, बिल्कुल जब तक पूरा साफ सफाई तक खड़े रहे। अब हमें जाना है तो इतनी देर खड़े रहे, तो इतने तो अभिषेक हो ही जाता तुम्हारे द्वारा। पूरे वहां पर खड़े खड़े हार देखते रहेंगे, हार देखते रहेंगे, 10 बजे तक, 11 बजे तक हार देखते रहे। अरे इतने में तो एक ग्रास फटाक से कपड़े बदलते, एक ग्रास दे के अपना पुण्य कमाते। खड़े तो थे ही, समय तो तुम्हारा जा ही रहा था, लेकिन आप चाहते तो आपने दान अंतराय कर्म का क्षमसम करते और तुरंत वहां पर वस्त्र बदल कर दे लेते। पर करें क्या, कर्म का उदय इतना तीव्र है कि व्यक्ति खड़ा रहेगा, देखता रहेगा। लोग कहेंगे भैया बदलते रहे, 2 मिनट में तो बदल लो, नहीं आज नहीं, कल देखते, बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे, ऐसे सोचकर वो नहीं देता, पर खड़ा पूरे समय रहता है। इसका दान अंतराय कर्म चल रहा है। ये दान अंतराय 5 अंतराय कर्म में आज आपका समय हो गया। कल हम इन अंतराय कर्मों को अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये 5 अंतराय कर्म कैसे हमारी शक्ति को बाधित करते हैं, कैसे हमारी शक्ति से हमसे बाधित होते हैं और हमको बाधित करते हैं, और नए कर्म हम कैसे कैसे बांधते हैं। क्योंकि ये पुराना बंधा है तो दिखाई दे रहा है, अब नया कैसे बनेगा ये भी पता चल जाए तो कम से कम नया तो ना बांधे। तो दान अंतराय कर्म कैसे बनता है, लाभ अंतराय कर्म कैसे बनता है, भोग अंतराय कर्म, बीग अंतराय कर्म, उपभोग अंतराय कर्म, 5 कर्म बनते भी कैसे हैं और उनके उदय आने पर क्या स्थिति बनती है, ये दोनों कल हम आप समझेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम पुनः चर्चा करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।